कक्षा 11 राजमुकुट नाटक के अंतर्गत हिंदी और सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो चरित्र चित्रण के संदर्भित प्रश्न पूछता है, उसी के अंतर्गत प्रमुख स्त्री पात्रों का सामान्यतः परिचय दे रहे हैं। इसके अंतर्गत जिस तरह के प्रश्न पूछता है वह संक्षेप में इस प्रकार है। राजमुकुट नाटक के आधार पर प्रमिला का चरित्र चित्रण कीजिए। राजमुकुट नाटक के आधार पर सिद्ध कीजिए कि इसमें नारी पात्रों की भूमिका बहुत संक्षिप्त है, किंतु ये अपना प्रभाव छोड़ने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। अथवा राजमुकुट नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। व्यथित हृदय कृत राजमुकुट नाटक में नारी पात्रों का समावेश नगण्य है। इसमें प्रमिला, प्रजावती, गुणवती और चंपा प्रमुख स्त्री पात्र हैं। प्रमिला नाटक की एक साधारण स्त्री पात्र है। वह जगमल के चापलूस सरदार हाथी सिंह की पत्नी है। वह देश प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वह अपने पति को देश के कल्याण के लिए बलिदान हो जाने का संदेश देती है। नाटक के तृतीय दृश्य में इसका राष्ट्र प्रेम अभिव्यक्त होता है। वह अपने पति हाथी सिंह से कहती है, देश पर जब विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े हों तब देश के नर नारियों को अधिक परित्याग करना ही चाहिए। यदि देश का कल्याण करने में मांग का सिंदूर मिट गया तो चिंता की बात क्या। जब उसका पति कहता है, खाड़े का नाम सुनकर ही तेरे प्राणों में भूचाल आने लगता है, तो प्रमिला उस पर व्यंग करती हुई कहती है, तो लहंगा पहनकर हाथों में चूड़ियाँ डाल लो, घूंघट निकालकर घर के कोने में जाकर बैठे रहो। प्रजावती निरपराध, पवित्र, जनहित में लगी रहने वाली, स्वाभिमानी तथा देश प्रेमी, प्रजावत्सल नारी है। नाटककार ने उसे मंच पर उपस्थित नहीं किया है, वरन अन्य पात्रों के माध्यम से ही उसके चरित्र की विशेषताओं को उजागर किया है। जगमल का एक सैनिक उसके चरित्र पर प्रकाश डालता हुआ कहता है, वह विक्षिप्ता है महाराज, दिन भर झाड़ियों और कंदराओं में छिपी रहती है। जब रात होती है तब बाहर निकलकर अपने जीवन गान से संपूर्ण उदयपुर को प्रतिध्वनित कर देती है। वह रात भर अपने गान को मादनी पर, पाषाणों पर, दीवारों पर लिखती फिरती है। उसका जीवन गान उदयपुर में धर्म गीत बन रहा है। राणा जगमल अपने क्रूर चाटुकारों के कहने से उसका वध करवा देता है। प्रजावती के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रजा का नायक चंदावत कहता है, वह कृषकों और श्रमिकों के जीवन का प्रकाश थी, उनके प्राणों की आशा थी, उनकी धमनियों का रक्त थी। गुणवती मेवाड़ के राणा प्रताप की पत्नी है, जो उनके साथ वनवास के कष्टों को सहन करती है।
तथा अपने पति का हर संकट में साथ देती है। चंपा महाराणा प्रताप की पुत्री है। वह नाटक के अंत में मंच पर उपस्थित होती है। उसे अपने पिता के साथ वन में भटकते और कष्ट सहन करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार इस नाटक में नारी पात्रों की भूमिका बहुत संक्षिप्त है, किंतु भावनात्मक स्तर पर वे पाठकों को प्रभावित करने में सक्षम हैं।